गाइस, तो मैंने कोड अपना लिख लिया है और मेरा गूगल फॉर्म जो है अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। मेरे पास 48 रिस्पॉन्सेज हैं। तो हमारे जो असाइनमेंट थी सर ने दी थी, तो असाइनमेंट के लिए 50 रिस्पॉन्सेज मिनिमम चाहिए थे और हमने 50 रिस्पॉन्सेज मिल ही नहीं रहे थे। कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर रहा था, कोई क्या मसला था किसका, या फिर सही तरीके से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब इससे बेहतर है कि कोड लिखा जाए और ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए हमारा, यानी पाइथन के थ्रू मैं ऑटोमेशन करूँगा। पाइथन के थ्रू मुझे ऑटोमेशन आती है, यानी पांडास की डेटा एनालिसिस भी मैंने की है, पायाटो जीआई भी मैंने बहुत सारी की है, और उसके अलावा इस मतलब बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं, नमपाई हो गया, रैंडम वैल्यूज हो गए, या फिर वेब ब्राउजिंग हो गई, स्पीचेस वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ मैंने पाइथन के अंदर किया हुआ है, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस है पाइथन के अंदर। तो मैंने सोचा कि पाइथन का मैं एक कोड लिख लूँ, जस्ट उसमें रैंडम वैल्यूज इंसर्ट कर लूँ डेटाबेस, एक डेटा सेट से। और डेटा सेट मैंने बना लिया, मैंने वैल्यूज जो है इंटरनेट से निकाल ली नेम्स की, क्योंकि मुझे अब इतने पर 50 या 60 या जितने भी नेम्स हैं वो तो मैं याद नहीं करूँगा। मेरे पास 48 रिस्पॉन्सेज पहले ही पड़े हुए हैं। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक डेटा सेट डाउनलोड किया जिसमें अरबिक नेम्स थे, इंग्लिश में लिखे हुए, क्योंकि अब मुझे जो रिस्पॉन्सेज चाहिए वो मुझे पाकिस्तान के हवाले से चाहिए। तो मैंने एक डेटा सेट डाउनलोड किया, उसमें से सिर्फ नेम्स थे, बाकी ईमेल, रोल नंबर, डिपार्टमेंट एंड पेज, ये जो चीज़ें थी ये सर ने कहा कि अपने फॉर्म में नेम, ईमेल, रोल नंबर, डिपार्टमेंट एंड पेज ये लाजमी रखनी है। पर मुझे ये चीज़ें भी जो चाहिए वो थी रैंडम चाहिए, क्योंकि मैं सेम ईमेल, सेम नेम या सेम डिपार्टमेंट या आईटी या फिर सेम पेज नहीं रख सकता। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने एक क्रिएट रैंडम वैल्यूज़ के नाम से डेटा सेट बनाया, पाइथन का फाइल बनाया, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन्हीं वैल्यूज़ में मैंने रैंडम वैल्यूज़ जो है इंसर्ट करवाई, और वो वैल्यू इंसर्ट होके जाके ये सेट हो गई। यानी डिपार्टमेंट भी मेरा सेट हो गया, और एकेडमिक ईयर जो चल रहे हैं बेंचेस के, तो वो भी मेरे सेट हो गए। और ईमेल मैंने सबकी example@gmail.com रख ली, मैंने ईमेल अलग से जनरेट नहीं कराए रैंडम्स। मैंने कहा छोड़ दो उसको, बस इसको एग्जाम्पल ही रख दें, क्योंकि हमारे ईमेल जो है वो नेसेसरी नहीं है। और रोल नंबर भी मैंने 1 से लेके 100 तक रैंडम वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर दी, और वो भी मैंने अपने हाथों से ऐड नहीं की, बल्कि मैंने वो कोड पाइथन को दे दिया और वो पाइथन ने कर लिया। वो मैंने किया क्रिएट रैंडम वैल्यूज डेटा सेट के नाम से। तो यहाँ पे मेरे ये सारे हैं डिपार्टमेंट, यहाँ से मैंने ये डिपार्टमेंट रैंडम सेलेक्ट करवाया, ये एकेडमिक ईयर, और ये सारी यहाँ से कोडिंग मैंने फेच करवा के अपने इस डेटा सेट में ऐड करा लिया। आखिर लास्ट में मैंने न्यू डेटा सेट डॉट टू CSV कर लिया, यानी ईमेल्स भी मैंने रैंडम वगैरह से सारी चीज़ें रैंडमली सिलेक्ट करके इस डेटा सेट में ऐड करवा ली। मैंने एक न्यू कम्प्लीटली डेटा सेट बना लिया, और वो भी रैंडम वैल्यूज में। अगर मतलब अगर इस कोड को मैं फिर से रन करूं तो मेरा ये जो डेटा सेट है ये फिर से चेंज हो जाएगा, इसमें फिर से कोई रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी, मुझे नहीं पता कौन सी आएंगी, तो पाइथन ऑटोमेशन को कुछ ना कुछ डाल देगा। फिर मैंने गूगल फॉर्म्स का एक बनाया फाइल, जिसमें अभी मैंने डेटा सेट में रैंडम वैल्यूज सेट करवा ली। अभी उन्हीं वैल्यूज को जो है मुझे फॉर्म फिल करवाना है। तो मैंने जो नेसेसरी लाइब्रेरी से वो इंपोर्ट करवाई और नीचे फाइल को रीड करवाया, और मेरे फॉर्म का ये यूआरएल, और ये सारी मैंने जो है डेटाबेस में डेटा से वेब ब्राउजिंग वगैरह की हुई है। और नीचे जो है मुझे रो के कॉलम वगैरह ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ी लूप्स के इस हिसाब से। और ये चॉइस ऑप्शंस जो हैं ABCD जो भी होते हैं, और फिल सेक्शन, क्योंकि मेरा जो फॉर्म है उसके अंदर सेक्शन बनाए थे मैंने। अगर आपके फॉर्म में सेक्शन नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा कोड को। मैंने जो जो कोड लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा है। ये 2 नंबर कॉलम, सॉरी सेक्शन, फिर ये 3 सेक्शन, और हर सेक्शन के अंदर मेरे 5-5 जो है क्वेश्चंस हैं, तो मुझे 5 मरतबा जो है वो सिलेक्ट कराना पड़ेगा। तो ये मैंने चॉइस ऑप्शन को 5 मरतबा चलाया, और मेरे पहला जो है सेक्शन, वो सेक्शन मेरा पहला जो है वो जस्ट इंट्रोडक्टरी है, तो मेरे पहले सेक्शन को छोड़ के बाकी जो 4 सेक्शन हैं उनके लिए मैंने यहाँ से ये वाला कोड लिख लिया, ठीक है। तो फिर सेक्शन फिल करेगा, फिर सेक्शन फिल करने के बाद उसमें चॉइस ऑप्शन जो है एक सेक्शन के अंदर वो फिल करेगा, वो मैंने इसके अंदर लिख लिया। और ये जो है वो रैंडम वैल्यूज लेगा डेटाबेस डेटा सेट से, और ऐसे उनको ऐड करवाता जाएगा। एक फिल सेक्शन हो गया कंप्लीट। तो मुझे क्या करना है कि pgt डॉट सॉरी टाइम डॉट स्लीप स्लीप करो उसको 3 सेकंड के लिए मैंने कर किया उसे स्लीप। और फिर से ये जो है मुझे यूआरएल वेब ब्राउज़र में फिर से ओपन करना है। वैसे मैंने उन्हें उसे जस्ट एक टाइम के लिए किया था, अभी मुझे ये फिर से कोड जो है मतलब रन कराना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ से किया कट और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है, तो अभी मेरा कोड जो है वो हुआ कंप्लीट यहाँ पर, और मैं अभी इसको रन करा के देखता हूँ कि मेरे जो रेस्पॉन्सेज हैं 48, ठीक है, इसमें प्लस 60 रेस्पॉन्सेज हो जाएंगे, यानी 108 रेस्पॉन्सेज एटलीस्ट मुझे होने चाहिए। तो अभी मैंने किया यहाँ पे CLS और फाइल को रन कराने के लिए पाइथन गूगल फॉर्म्स, फाइल का नाम .py, हिट किया मैंने इंटर। अभी वेट करते हैं जब तक ये 60 रेस्पॉन्सेज उसमें हिट करे। यहाँ चलो वेट नहीं करते, मैं इसको फिलहाल के तौर पे जल्दी से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है ना टाइम बहुत लगाया हुआ है। तो टाइम में जहाँ जहाँ पर 1 सेकंड का ये मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया वो मैं कट कर लेता हूँ। बाकी 5 सेकंड जो है वो लिंक ओपन करने के बाद का टाइम है, यानी वो जब एक लिंक ओपन करेगा तो लिंक लाजमी है, पेज रिलोड टाइम देगा, तो उसके लिए मुझे ये टाइम रख 5 सेकंड रख लेना चाहिए, ताकि वो जो है जब तक पेज रिलोड हो तब तक वो कोई काम ना करे, स्लीप होता रहे। ये टाइम ना स्लीप, और ये भी रहा टाइम ना, हाँ सही है, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी मैंने CLS अभी इसको करा दिया रन, ताकि अभी हमें वेट नहीं करना पड़े। अभी इसने रैंडम वैल्यू स्टार्ट करेगा 5 सेकंड के बाद, पेज तो रिलोड जल्दी हो गया। एक रैंडम वैल्यू इसने फिल कर ली, और उसके बाद अभी उसके उस सेक्शन सेकंड में आ गया, ये उसने चॉइसेस कर ली, फिर दूसरे सेक्शन पे आया। अभी यहाँ पे चॉइसेस सिलेक्ट करेगा, यानी थोड़ा वेट करेगा, फिर दूसरी वैल्यू उसने ऐड की, फिर दूसरे सेक्शन पे, और फिर ये तीसरे सेक्शन पे, ऐसे सेक्शन करता जाएगा। जो ऐसे सिलेक्ट करके लास्ट में अपनी कर दिया हमसे सबमिट। ठीक है, पर मुझे एक मॉडिफिकेशन चाहिए। मुझे वो मॉडिफिकेशन ये चाहिए कि इस टैब को जो है ना क्लोज कर दो लास्ट में, यानी ये लूप जैसे चल जाता है तो वो मल्टीपल टैब्स ओपन करता रहेगा ब्राउजर। तो मुझे चाहिए कि इस टैब को जो है वो मुझे क्लोज कर देना चाहिए। फिल सेक्शन सारे हो गए, जैसे कि लूप सारा, लूप्स के बाहर नहीं बल्कि जैसे ही सारे सेक्शंस फिल हो जाते हैं, यानी यहाँ पर जैसे ही सारा सेक्शन पूरे जो है पूरे फिल हो गए, यानी फॉर्म कंप्लीट हो गया मेरा, तो मुझे उसके बाद pgt डॉट हॉट की लगानी है, सॉरी हॉट की, और वो हॉट की है कंट्रोल+W, ताकि वो उस सेक्शन को कर दे क्लोज। सीरियस, अभी मेरा ये अगर रिस्पॉन्स यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। 59 48 में से 59 हो गए, 49 हो गए, मैंने किया 49 वाला रिकॉर्ड। तो ये जो है मेरा 49 वाला रिकॉर्ड, मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये मुझे अभी फिर से ऐड करवाना है पाइथन को। ठीक है, अभी वो जैसे ही फिल सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे सारे, तो वो उसे क्लोज कर लेगा उस टैब को, फिर न्यू टैब ओपन करेगा और फिर से न्यू रैंडम वैल्यूज।